हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानते। अरे आपके बाप जिंदा थे, आज भी आपका आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं। चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा, अरे भाई बाप कहता है, इसके बाप का इसको पता। क्या हकीकत है आज के समय में नारी शक्ति की? राजीव भाई, नारी शक्ति की हकीकत तो 2 लाइनों में क्लियर हो जाती है और आप भी मानेंगे और ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रेम भाई भी मानेंगे। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहां के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। ये कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है और प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। अरे भाई, इनके मंत्री राजस्थान में थे। प्रेम शुक्ला जी, अगर किसी और की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो क्या आपकी पार्टी के नेता भी बयान देंगे? आप तो कहते थे कि आप अलग तरह की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी में कार्रवाई नहीं होती क्या? विजय शाह ने जो सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, विजय शाह जी के और विजय शाह पर FIR है। विजय शाह पार्टी ने कार्रवाई क्या की? तो पार्टी में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, कौन सा FIR दर्ज हुआ? करेगी ना वो पार्टी तय करेगी, कार्रवाई करेगी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल पाई जी। मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा उन्होंने। इनकी महिला कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा को टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। मैं विजय शाह को बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है, लेकिन कह दे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक वाक्य। सुरेंद्र जी, मैं जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता, मैं तो बिल्कुल वो भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, हम असली राजपूत हैं और हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आप असली शुक्ला हैं कि नहीं हैं या आप असली पंडित हैं कि नहीं। हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, तय कीजिए। प्रेम भाई, पहले अपने खिलाफ सुन लीजिए, बोल के तो दिखाइए राजपूत जी। मैं आपके बीच में मत नहीं बोला ना, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। मेरे खिलाफ मेरे बीच में बोले थे, ठीक है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने बयान की निंदा की। सुरेंद्र जी, तो अब मैं आपको बयान की निंदा कर देने से अगर विजय शाह के कुकर्म दूर हो गए हों तो भाई कोई बात नहीं। धाकड़ ने जिस तरीके से वो क्या नाम हाईवे पे जो काम किया है वो दूर हो गया हो तो दो भी मान लीजिए। मैनपुरी का इनका नेता जो 130 वीडियो के साथ में और मैं आपको उत्तर प्रदेश के बब्बन सिंह रघुवंशी जी जिस तरीके से किए हूं, मैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं और लीजिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सुरेंद्र जी निंदा करते, लेकिन सुरेंद्र जी ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो मौजूदा सरकार है वो कम से कम आधी आबादी को स्थान तो दे रहे हैं, उनका जिक्र तो हो रहा है। आज पीएम जब मध्य प्रदेश में थे वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी, ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को उनके पतियों का
जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा हैं या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? जो शख्स अब 26 महिलाओं के, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? आप बताइए, हमारी सेना के शौर्य का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता का वो राजनीतिक लाभ उठाएगा? हमारी सेना जब पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी, सारे आतंकी अड्डे उन्होंने खत्म कर दिए, सबके सब उन्होंने एयरबेस खत्म कर दिए, पीओके हम लेने जा रहे थे, क्यों सीज फायर कर दिया? काहे को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए? काहे को ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रेम शुक्ला जी। मैं बाकी दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पर पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर विशेष जवाब चाहूंगा कि भाई किन शर्तों पर सीज फायर के लिए हम राजी हुए? हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, ठीक है सुरेंद्र जी सवाल पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी से कि हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, किन शर्तों पर हम तैयार हुए सीज फायर के लिए? ये विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। वो सेना के शौर्य की कहीं पर भी जो है बुराई नहीं कर रहा है, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल तो है वाजिब कि भाई हम किन शर्तों पर राजी हुए सीज फायर के लिए? क्यों हम लोग मान गए जब वो आतंकी के साथ वो देश खड़ा हो गया? हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का। तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या पीओके लेने की स्थिति में नहीं थी? 26/11 के बाद तारीफ कर दी ना आपकी, प्रेम जी तारीफ कर दी ना कि आपने डिसीजन लिया, आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन हमें सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए? किन शर्तों पर ये बताइए। सुरेंद्र जी प्लीज, अभी मेरा सवालों से उनका जवाब देने में दूसरे मेहमान के पास भी जाना है, हिस्ट्री पर नहीं जाना। आप असली शुक्ला हो तो सही जवाब दो, हिस्ट्री पर नहीं जाना। प्रेम जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, सेना ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन हम किन शर्तों पर तैयार जो बैठ गए असली राजपूत है, दूब दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, असली राजपूत है। दूब दबा के तो आप बैठे हो, कायर आप हो, कमजोर आप हो, निकम्मे आप हो। ये क्या तरीका? देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। देखिए एक करके प्लीज दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब इससे प्रेम शुक्ला जी और मैं स्क्रीन पर रहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल है प्लीज, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो हमारे देश की आवाम जानना चाह रही है ना कि हम वॉर कोई भी नहीं चाहता, वॉर होना भी नहीं चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान है, लेकिन हम किन शर्तों पर राजी हुए भाई? हम अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो हम राजी क्यों हुए? वो तो आतंकवाद के साथ खड़ा हो गया था। उसी का उत्तर दे रहा हूं। हाँ दीजिए। राजीव जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन बीच में चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि 26/11 के बाद जो लोग कायरतापूर्ण शर्म अल शेख में जाकर ये कह रहे थे कि आतंकी हमले होने के बावजूद हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, 26/11 के कायराना हमले के बाद जब जिन लोगों को एयरफोर्स के फाली मेजर ने कहा कि हम कराची स्थित कमांड सेंटर को उड़ाने की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते, और ये मेरा आरोप नहीं है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को अनुमति नहीं दी क्योंकि इससे उनको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर विपरीत परिणाम की आशंका थी। तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में 1250 से अधिक लोगों को विधवा होने के बावजूद भी मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने घुसकर कार्रवाई की है, हमने कार्रवाई की बॉस, हम तो फ्रंट फुट पर थे, तो हम क्यों राजी हुए? 10 सेकंड दीजिए ना, उत्तर आ जाएगा। हाँ 10 सेकंड दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। हमने ये कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक है। भारत ने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया, 9 आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके 150 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और भारत ने ये जानकारी उनको दे दी थी कि हमने आतंकियों को मार दिया, हम कोई युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। वहां से जब हमारी सेना पर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया तो उनके 11 वायुसेना के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जब वो कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने लगे तो हमने कहा ठीक है, आप हमले बंद कीजिए, हम तो वैसे भी हमला करने के पक्ष में नहीं। उम्मीद है सुरेंद्र जी देखिए जवाब दे दिया कि उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी कि आप नहीं करेंगे, तो इसलिए सीज फायर हुआ। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, अब इस पर सवाल नहीं उठेंगे। सुरेंद्र जी सर मैं अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते।
कभी बराक ओबामा की बात माने, अरे आपके बाप जिंदा थे, आज भी आपका इत्यादि इस तरह के शब्दों का सुरेंद्र जी, आप भी बहुत सीनियर है, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं, चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा अरे भाई बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा, इसको अपने बाप को लेकर भाजपा का बाप, इसको अपने बाप को लेकर इसके अपने मां के चरित्र पर आशंका है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। पता नहीं कहां से पे आई है इसको आशंका है, अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्लीज दोनों का फेडर डाउन किया जाए प्लीज। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते। साफ है, पहली बात तो भारत के राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो छदम चेहरा होते हैं वो सीधे सीधे खुल करके आया करें। 26/11 पर बात कर रहे हैं तो 26/11 पर हमने विशाल जी पर बोलिए ना, सारे आतंकियों को मार दिया था, ठीक है ना, हमने सारे आतंकियों को मार दिया था। एक मिनट, अब आप चुप रहिए, आप प्रेम शुक्ला मत बनिए। हाँ। आरएसएस को तो 26/11 में हमने नहीं, विशाल जी वो नहीं बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं कहा, अभी सिर्फ सुरेंद्र जी की आवाज आएगी। हाँ सुरेंद्र जी बोले। एक आतंकी को हमने जिंदा पकड़ लिया था, अजमल कसाब को, उसने हमें कानून सम्मत, हमने उसको फांसी दी, और बाकी सारे आतंकियों को हमारी सुरक्षा बलों ने मार डाला था। और हमने पूरे पाकिस्तान को इस तरीके से जकड़ लिया था, पूरी दुनिया के देश हमारे साथ होकर के पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, उसको हमने किसी भी तरीके का आगे भागने का मौका नहीं, घुटने टेके हुए पाकिस्तान था। और आज की डेट में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या नाम, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में और सेना के नेतृत्व में, इस समय हमको पीओके लेने का बड़ा सुनहरा मौका था। तो लेकिन अब ये इस सुनहरे मौके को, प्रधानमंत्री जी की कायरता को छुपाने के लिए कभी ये 26/11 पे आ जाएंगे, कभी 1971 पे आ जाएंगे, कभी 1965 पे आ जाएंगे, कभी 1962 पे आ जाएंगे, कभी 1948 पे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए कि अमित शाह जी ने संसद में कहा कि अगर 3 दिन नेहरू जी और युद्ध लड़ लेते तो पीओके हमारा होता। अब आज हम ये पूछ रहे हैं, चूंकि अब ये भी इतिहास का हिस्सा हो चुका है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अगर 3 दिन आप और युद्ध लड़ लेते तो आज पीओके हमारा हिस्सा होता। प्रेम शुक्ला जी, क्या इतिहास का हवाला देके मौजूदा परिस्थितियों से बचना उचित है? बहुत अच्छा मौका था प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस भी ये कह रहे कि बहुत अच्छा मौका था, और यही बीजेपी की इंटेंशन भी थी। ठीक है सुरेंद्र जी, बात आगे। प्रेम शुक्ला जी, यही तो बीजेपी भी चाहती थी कि भाई पीओके हमारे पास आए, गृह मंत्री की वो स्पीच का हवाला दे रहे हैं, वो तो सार्वजनिक है ही, तो फिर हम क्यों रुक गए? डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं, पीएम मोदी जब लगातार इतने अलग अलग प्रदेशों में गए, नहीं प्रेम जी, अलग अलग स्टेट्स में पीएम गए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, बोला है, पाकिस्तान को आंख दिखाई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर स्पीच दी है, और कांग्रेस का भी आज ट्वीट आया फिर से, 10वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड के चलते यह सीज फायर हुआ है। इस पर पीएम या हमारे विदेश मंत्री खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं, आज भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं हो रहा है कि ट्रेड के लिए हम भी अगर किसी को अकल ना हो तो क्या जाए, क्या आवश्यकता इसका, ये इससे बड़ा खंडन क्या हो सकता है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, गोली चलाओगे गोला मारेंगे, तो कैसे भाई किसके कहने पे हम रुके? क्या किसी की सुनने की आवश्यकता है? और जो आप कह रहे हैं पीओके लेने की बात, तो 1971 के युद्ध में फिर जीती हुई जमीन क्यों वापस लौटा दी? क्योंकि ब्रेजनेव के आगे घुटने टेक कर खड़ी हो गई थी इंदिरा गांधी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1972 में संसद में इंदिरा जी को चुप करा दिया था, इंदिरा जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। 1965 में हाजी पीर दर्रा क्यों वापस लौटा दिया था? किसने? और 26/11 के बाद आपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया 2015 में, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 के बाद शर्म अल शेख में इतनी बेशर्मी से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा था कि हमने तो बलूचिस्तान में आतंकवाद को हम भी सपोर्ट करते हैं, और शर्म अल शेख में आपने साइन किया था कि आतंकी हमले होने के बावजूद भी वार्ता नहीं रुकेगी। इससे अधिक कायरता, इससे अधिक जो है कदरता और क्या हो सकती है कि आपके देश में घुसकर आतंकी हमले करने के बाद, सैकड़ों निर्दोषों की हत्या करने के बाद आपका प्रधानमंत्री दुम दबाकर शर्म अल शेख में कहे कि आप आतंकी हमले करते रहे, फिर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। ये साइंड एग्रीमेंट है, शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन है, इससे अधिक शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, कायराना 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए फिर किया था। और शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन, ठीक है, आप चाहें तो तत्काल प्रेम शुक्ला जी बात आ गई, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर जारी है सुरेंद्र जी, शर्म अल शेख का डिक्लेरेशन जी। क्या नाम, राजीव भाई, 1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने क्या क्या कमियां की थी, वही बात पाकिस्तान कहता है, वही बात भाजपा कहती।
भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक भाषा बोलते हैं, तो क्या पाकिस्तान के एजेंट है भारतीय जनता पार्टी वाले? जब हमने एक पाकिस्तान को दो पाकिस्तान कर दिया और भूगोल, इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया, पाकिस्तान वाले कहते नहीं इंदिरा गांधी नहीं है, हिंदुस्तान नहीं जीता था, और आज भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी नहीं और हिंदुस्तान नहीं जीता था। तो यह भारतीय जनता पार्टी का वो है, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक क्यों है, नंबर एक। नंबर दो, वर्तमान को आप पुरानी बातों से ढकना क्यों चाहते हैं? हमारी बात यह है कि आज हमारी सेना जब वहां पर पूरी मुस्तैदी से खड़ी थी और पीओके ले सकती थी, 3 दिन की बात थी, तो हमने पीओके क्यों नहीं लिया? हमारी सेना बलूचिस्तान को आजाद करा सकती थी, हमने आखिर बलूचिस्तान को आजाद क्यों नहीं कराया? हमारे ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनके मित्र, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और मोदी के नाम मेरे मित्र हैं, उस आदमी का ऐसा कौन सा दबाव था ताकि उन्होंने सीज फायर कर दिया? जीती हुई पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर सकते थे और इतिहास में अपना नाम बना सकते थे। अमित शाह जी ने भी यह संसद में किया था। आज उसको खाली बचाने के लिए, उस कायरता को, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक कायरता को बचाने के लिए, और जो हमारा सैन्य नेतृत्व है, सैन्य शौर्य है, सैन्य साहस है, सैन्य पराक्रम है, वो खड़ा रहा और वो 1 सेकंड में ले सकता था पीओके को। आखिर आपने सीज फायर किया तो किया क्यों? और अगर सीज फायर नहीं है,